Hello everyone. In this video, I am going to teach you class first snapshot book The Mother's Day. This is fifth chapter from your book. So let us start the summary of the chapter The Mother Day. This is from book Snapshot. The chapter portrays, first of all I want to टेल यू मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को चित्रित करना, मतलब किसी चीज़ को बताना, व्याख्या करना उसका. द चैप्टर पोर्ट्रेज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ मदर. इस चैप्टर में क्या बताया गया है, एक मदर का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बताया गया है. मिसिज पियर्सन, उसका ये कौन है, मिसिज पियर्सन है और इसका नेम है एनी, मिसिज एनी पियर्सन. ऑन द डेली बेसिस, डेली वो क्या करती है, हर किड्स डिसरिस्पेक्ट. अब देखिए जो मदर होती है, हमारी मदर हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, हमारी हर एक नीड को पूरा करती हैं, हमारी हर एक डिज़ायर को पूरा करती हैं. बदले में वो हमसे क्या चाहती है, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती हैं. वो पूरा साल 365 डेज जो होते हैं ईयर के, वो पूरा साल विदाउट एनी सैलरी वर्क करते हैं हमारे लिए, ताकि वो हमें खुश रख सके, हमारी नीड्स को पूरा कर सके. लेकिन जो अगर उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनको कितना दुख होता है, वो कैसा फील करती है, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा. तो देखिए ऑन द बेसिस हर किड्स डिसरिस्पेक्ट, उसके जो बच्चे हैं ऑन द डेली बेसिस उसकी डेली डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मतलब उसका अनादर करते हैं. एंड डिसरिगार्ड हर, उसका सम्मान नहीं करते. ऑन इन हर ओन होम, वो अपने ही घर में, शी वॉज ट्रीटेड एज अ स्लैब. उसको स्लेव क्या होता है, जैसे हम किसी को गुलाम बोलते हैं, कि उसको अपने ही घर में गुलाम बन के रहना पड़ता है. थस शी फेल अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस, उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है उसके घर में. एम्बेरसमेंट होता है शर्मिंदगी, उसको बहुत शर्मिंदा किया जाता है. एवरी डे नॉट ओनली फॉर हर डॉटर डोरिस, मतलब हर एक दिन उसको ऐसा किया जाता है. नॉट ओनली फॉर फ्रॉम हर डॉटर, सिर्फ उसकी लड़की ही उसको शर्मिंदा नहीं करती. लड़की का नाम क्या है, डोरिस. उसकी लड़की उसको शर्मिंदा नहीं करती, बट उसका जो सन है, उसका सन है जो, ये कौन है, सिरिल, ये भी क्या करता है, उसको डेली शर्मिंदा करता है. ये लड़की जो डोरिस है और ये जो लड़का है सिरिल, ये दोनों अपनी मदर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और डिसरिगार्ड करते हैं, उनका सम्मान नहीं करती हैं. बट ऑल्सो फ्रॉम द हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन, यू कैन सी दिस वन नेम, ये उसका कौन है, हस्बैंड है. जो मैंने आपको एनी नाम की लेडी का नेम बताया, ये उसका हस्बैंड है, ये उसकी बेटी है और ये उसका क्या है, बेटा है. हु इज़ कम्प्लीटली टर्नड अ ब्लाइंड आई फ्रॉम हिज वाइफ, जिसने मतलब अपनी वाइफ की तरफ से क्या है, अपनी आईज़ को क्या कर रखा है, अंधे कर रहा है. दैट मीन्स अपनी वाइफ को क्या करता है, वो अनदेखा करता है. मिसिज पियर्सन लाइफ टर्न्स व्हेन शी मीट मिसिज, दिस इज़ अ मिस्टर फिजल्ड. तो जब ये मिसिज फिजल्ड से मिलती है ना, जो कौन है, उसकी नेबर है, इसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है उस टाइम पे. फॉर्चून टेलर होता है जो हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं. एंड डिस्कस हर फैमिली मेम्बर्स, जो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में उसके डिस्कस करती है. एंड देयर टेरिबल बिहेवियर, जो उनका डरावना व्यवहार है ना, उसके बारे में उसको बताती है. शी टेल्स मिसिज फिजल्ड, वो मिसिज फिजल्ड को बताती है एवरी डे अबाउट हर फैमिली बिहेवियर, कि हर एक थिंग जो मेरी फैमिली में, हर एक एवरीथिंग क्या होता है, हर एक चीज़ जो उसकी फैमिली के बिहेवियर है. मोर ओवर मिसिज फिजल्ड स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर पर्सनैलिटी, उसकी वो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत अच्छी है और वो स्ट्रॉन्ग लेडी है. रिकमेंड हर टू चेंज द पर्सनैलिटी, वो उसको बोलती है कि तू, रिकमेंड होता है जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं कि तू अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर, चेंज कर. सो एज टू टीच हर फैमिली अ गुड लेसन, वो क्या करती है, उसकी फैमिली को एक गुड लेसन सिखाने के लिए. एट फर्स्ट मिसिज पियर्सन डिडंट एग्री, वो कहती है कि मैं तेरी फैमिली को एक अच्छा सबक सिखा देती हूँ. पहले तो जो ये मिसिज पियर्सन है, ये जो लेडी नहीं होती है, जिसका नाम मैंने आपको एनी बताया, एनी पियर्सन, ये जो लेडी अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है, बट इसकी फैमिली इसको डिसरिस्पेक्ट करती है. तो ये जो पहले तो रेडी नहीं होती कि मैं अपनी फैमिली को ऐसा कुछ टीच करना चाहती हूँ. एट लास्ट मिसिज पियर्सन डिडंट एग्री, बट आफ्टर सम इनकरेजमेंट, वो जो दूसरी लेडी है फिजल्ड, वो उसको कुछ इनकरेज करती है. शी एग्री टू स्विच बॉडीज़, फिर वो दोनों आपस में क्या करती हैं, अपनी, जैसे हमारी आत्मा होती है ना, एक की जो फिजल्ड की आत्मा है वो मिसिज पियर्सन में चली जाती है, जो मिसिज पियर्सन की आत्मा है वो फिजल्ड में चली जाती है. वो आपस में अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेते हैं. कैसे, जो मिसिज फिजल्ड है ना, इसको थोड़ा
मैजिक आता है, जादू आता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल लेडी है। ये मिसिज़ एनी पियर्सन की हेल्प करना चाहती है कि उसकी फैमिली उसको डिसरिस्पेक्ट करती है इस वजह से। तो ये अपनी बॉडीज़ को, जो अपनी आत्मा है, अपनी साउल है, उसको चेंज कर लेती हैं। आफ्टर दैट मिसिज फिजल्ड कास्ट अ स्पेल एंड स्वैप हर पर्सनैलिटी। अब वो अपनी जो बोलने का तरीका है और अपनी पर्सनैलिटी उसको क्या कर लेती है, पूरी तरह से स्वैप कर लेती है, चेंज कर लेती है विद पियर्सन के साथ। इन द मैटर ऑफ सेकेंड, कुछ सेकेंड में ही देयर पर्सनैलिटी स्विच टू मिसिज पियर्सन। अब जो मैंने आपको बताया था, ये जो एनी है, इसकी पर्सनैलिटी किस में चली जाती है, मिसिज़ पियर्सन की जो मिसिज़ एनी है, इसकी पर्सनैलिटी किस में चली जाती है, फिजल्ड में चली जाती है। फिजल्ड की पर्सनैलिटी किस में आ जाती है, एनी में आ जाती है। हु इज़ काम एंड कंपोज्ड इज़ नाउ स्पीकिंग एंड ड्रिंकिंग। जो ये मिसिज़ पियर्सन है, ये बिल्कुल चुपचाप होती है। कंपोज टू नाउ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अब ये क्या करने लगी है, स्मोकिंग भी करने लगी है और ड्रिंकिंग भी करने लगी है। एंड मिसिज़ फिजल्ड इज़ नाउ सिटिंग आइडल। अब ये क्या है, बिल्कुल बेली बैठी है। देखिए मदर्स ट्री, मदर को आपको ये पिक्चर इसलिए लगाई है ताकि आप देख पाओ कि मदर अपने बच्चों से, ये जो इसका सन है, इसकी डॉटर है, इनसे क्या एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसकी मदर को क्या मिल रहा है, रिस्पेक्ट के बदले में क्या मिल रहा है, इसको डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, इतना कुछ करने के बावजूद अपने बच्चों के लिए। द सीन चेंज, सीन पूरा सा चेंज हो जाता है। नाउ मिसिज पियर्सन इज़ इन अ रूम। जो मिसिज पियर्सन है, जिसमें दूसरी आत्मा आई हुई है फिजल्ड की, वो अपने कमरे में बैठी होती है। एंड डोरीज एंटर होम। डोरीज मैंने आपको बताया था, डोरीज कौन है, उसकी डॉटर है। डोरीज उसकी डॉटर है, जो कितने साल की है, 20 साल की है ये लड़की। और ये जो बहुत ज़्यादा लड़की बिगड़ी हुई है, और इसका एक अपना बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है चार्ली स्पेंस। शी हैंड्स हर अ ड्रेस एंड आस्क हर टू आयरन। जब देखो मिसिज पियर्सन क्या है, अपने रूम पे बैठी है, तो डोरीस एंटर करती है और बोलती है कि हैंड्स हर ड्रेस, वो उसको ड्रेस पकड़ाती है अपनी मदर को, एंड आस्क हर टू आयरन, बोलती है कि इसको आयरन कर, इसको प्रेस करके दे। एज शी हैज़ टू गो टू द डेट, कि मैंने अपने डेट पे जाना है विद हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नेम मैंने आपको क्या बताया, चार्ली स्पेंस इसके बॉयफ्रेंड का नेम है। ऑल्सो शी इवन ऑब्जेक्ट हर मदर स्मोकिंग। वो ये ऑब्जेक्शन भी करती है कि आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, आपका दिमाग तो ठीक है ना। एंड व्हेन शी आस्क हर, जब वो उसे पूछती है, मिसिज पियर्सन रिप्लाई। अब देखिए मिसिज पियर्सन क्या रिप्लाई करती है, जिसमें मैंने आपको बताया ऑलरेडी किसकी आत्मा है, इसमें फिजल्ड की आत्मा है, और ये इसकी फैमिली को सबक सिखाने आई है यहाँ पे। वेरी हैसली एंड एडवाइज हर टू डू हर वर्क हर सेल्फ। और उसको क्या बोलती है, अपना काम खुद से कर, मैं तेरी प्रेस नहीं करके दे रही हूँ। फर्दर सी मेक्स फन ऑफ हर बॉयफ्रेंड। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाती है कि तेरा बॉयफ्रेंड बड़ा बेकार है, वो तेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कि ऐसे लड़के की तरफ तो मैं देखूँ भी ना, कि जैसे लड़के थे तू अपना बॉयफ्रेंड जिसको बना के घूम रही है। आफ्टरवर्ड डोरीज फील माइजरेबल। अब डोरी है जो जो इसकी बेटी है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एंड शेम्ड, उसको अपने आप के ऊपर शर्म आनी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट क्राइंग, वो रोना स्टार्ट कर देती है। वैन द मदर इंसल्ट एंड रिब्यूक हर, जब उसकी मदर उसको इंसल्ट करती है और ऐसे उसको ताने मारती है, तो मतलब उसको शर्म आ जाती है और वो रोने लग जाती है। आफ्टर दिस हर सन, अब देखिए उसका लड़का आता है, उसके लड़के का नाम क्या है, सिरिल, ये उसका लड़का है। आप इसके बारे में बता दूं, ये भी जैसे इसकी बेटी डोरिस बिगड़ी हुई है ना, सेम लाइक इसका लड़का भी क्या है, बिगड़ा हुआ है। आस्क हिज मदर हरिडली, वो अपनी मदर से बहुत जल्दी में पूछता है, इफ़ हिज टी इज़ रेडी, मेरी चाय तैयार है। ऑन विच मिसिज पियर्सन, जिसमें आपको बताया कि इसकी आत्मा है, फिजल्ड की आत्मा आई हुई है, रिफ्यूज़, मना कर देती है। एंड रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, मना कर देना। एंड एडवाइज हिम टू प्रिपेयर इट हिमसेल्फ, और उसको बोलती है कि जा चाय खुद ही बना ले। आफ्टर सीइंग हर मदर रिएक्शन, वो अपनी मदर का जब रिएक्शन देखता है, हर सिस्टर क्राइंग, शी रेजिज हिज वॉइस, ही रेजिज हिज वॉइस, जब उसकी सिस्टर रो रही होती है तो उसकी आवाज़ में, उसकी बात में बात मिलाता है। ऑल्सो कॉल्स मिसिज फिजल्ड को बुलाता है। एन ओल्ड हैग, हैग क्या होता है, एक डायन, कि बुढ़ी डायन है। ऑन विच मिसिज पियर्सन इंस्ट्रक्ट हिम टू माइंड योर लैंग्वेज। अब जो मिसिज पियर्सन है, जिसमें ऑलरेडी फिजल्ड की आत्मा आई है, वो क्या कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान को क्या दो, लगाम दो। व्हेन द किड्स टॉक अबाउट बीइंग बॉर्न आउट आफ्टर वर्क, जो बच्चों मतलब अपना कुछ भी पहन के अपने काम पे चले जाते हैं, सी मेक्स इट वेरी क्लियर टू बोथ ऑफ देम, वो दोनों को क्लियरली बोल देती है दैट दे ऑल विल वर्क इक्वली फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, कि आज से तुम मेरे बराबर काम करोगे। एंड शी विल नॉट वर्क एट द वीकेंड एंड एंजॉय विद हर फ्रेंड्स।
कि मैं तुम्हारे लिए 365 दिन है बिना किसी छुट्टी के, विदाउट सैलरी मैं आपके लिए काम करती हूँ, कि मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ जैसे तुम एंजॉय करते हो। सो अपना काम खुद करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। अब मैं वीकेंड पे मैं भी कुछ अपने पार्टी अरेंज किया करूँगी और मैं वीकेंड पे काम नहीं किया करूँगी। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे मिसिस पियर्सन एंटर द हाउस। उसी टाइम पे मिस्टर पियर्सन कौन है? जो इसके हस्बैंड हैं, जिनका नाम क्या है? जॉर्ज जॉर्ज पियर्सन। वो एंटर करते हैं, जो इस मिसिस पियर्सन के हस्बैंड हैं, एंटर करते हैं। एक्सप्रेसिस ही सरप्राइज, वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं उन सीइंग हर वाइफ, अपनी वाइफ को देख के। क्या किया उसने? ड्रिंक भी की है और स्मोक भी की है। ही ऑब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्ट करते हैं, अब जैसे उनकी बेटी और बेटा ऑब्जेक्ट कर रहे थे। मिसिस पियर्सन मेक हिम रियलाइज, वो उनको रियलाइज़ करवा देती है, जिसमें पियर्सन में किसकी आत्मा है? मैंने आपको बताया फिजल्ड की आत्मा है। उनको रियलाइज़ करवा देती है दैट इफ़ वी कैन ड्रिंक शी कैन टू, अगर आप ड्रिंक कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। फर्दर शी टेल्स हिम दैट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग हिज टाइम, फिर वो आगे बताती है आपको टाइम ऐसे स्पेंड करने की बजाय विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, ही इज स्पेंडिंग टाइम विद हिज पीपल हु आर मेकिंग फन ऑफ हिम बिहाइंड हिज बैक, कि आप क्लब जाते हो, उन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो जो बाद में आपका ही मजाक उड़ाते हैं और आप अपनी वाइफ के लिए कोई टाइम नहीं निकालते हो। मिसिस पियर्सन ऑन सीइंग हर फैमिली इंसल्ट, अब मिसिस पियर्सन है, अब मैंने आपको बताया था कि इनकी आत्मा आपस में एक्सचेंज हुई है। जो मिसिस पियर्सन है वो डोर पे आती है। ऑन सीइंग हर फैमिली इंसल्ट, वो अपनी फैमिली की इंसल्ट को देख के आस्क मिसिस फिजल्ड, वो मिसिस फिजल्ड को बोलती है टू स्टॉप ऑल दिस, कि ये सारा कुछ क्या कर दे? स्टॉप कर दे, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो अपनी फैमिली को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट होते नहीं देख सकती। हाउएवर शी डज नॉट लेट हर स्पीक अंटिल शी टीच ऑल ऑफ देम अ गुड लेसन, वो कहती है तो बोल भी मत जब तक मैं इनको गुड लेसन नहीं सिखा देती। ऑफ रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट करने का, और ऑनर ऑफ देयर मदर, की उनके अपनी मदर को कैसे सम्मानित किया जाता है। सून आफ्टर दे स्विच पर्सनैलिटी अगेन, अब वो दोनों आपस में अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर लेती हैं? स्विच कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। एंड आफ्टर दैट द सन, डॉटर एंड हस्बैंड, देखिए अब इसका लड़का है, जो लड़का मैंने आपको बताया था क्या नाम है उसका? सिरिल। डॉटर का नेम मैंने आपको क्या बताया था? डोरिस। और जो इसका हस्बैंड है, हस्बैंड का नेम क्या बताया था आपको? जॉर्ज। ये तीनों क्या करने लेते हैं? लर्न देयर लेसन, अभी ये लेसन सीखते हैं, एक सबक सीखते हैं। एंड स्टार्ट सपोर्टिंग देयर मदर एंड वाइफ, अपनी मदर को और वाइफ को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? स्टॉप करना, सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइफ को कौन सपोर्ट करेगा? हस्बैंड। मदर को कौन सपोर्ट करेगा? सन एंड डॉटर। सो ये चैप्टर था जिसमें मतलब एक डिसरिस्पेक्टेड मदर है, जो वो कैसे ब्लैक मैजिक की वजह से कैसे अपना रिस्पेक्ट बैक अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से लेती है, कैसे वो अपनी नेबर की हेल्प लेती है, फिजल्ड कैसे उसकी मदद करती है, उसके बारे में है। सो कंक्लूजन ऑफ द डे समरी, समरी का रिजल्ट क्या है वो आपको बताना चाहती हूँ। थ्रू द मदर्स डे समरी, मदर डे समरी पे द राइटर वांट्स टू से दैट वी ऑल शुड रिस्पेक्ट, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है? इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कि हमें सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए आवर मदर्स की, हमारी माताओं की, फॉर ऑल द हार्डशिप, जो भी उनको प्रॉब्लम आती हैं, शी डज़ फॉर अस, जितनी मतलब मदर अपनी लाइफ में हार्डशिप को फेस करके हमारी रिस्पेक्ट करती है, हमारे लिए काम करती है, उतना ही हमें भी अपनी मदर की हेल्प, केयर और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दिस वाज द समरी ऑफ चैप्टर मदर्स डे, दैट इज़ from snapshot book of class 11th. So friends, I request you again to subscribe my channel so that I can be more motivated to make more videos for you. Thank you very much.